दोस्तों, आज एक बहुत ही गहरी टॉपिक पर हम बात करेंगे। मैं जब भी अपने आप को देखता हूँ और आसपास के लोगों को देखता हूँ, समाज को देखता हूँ, दोस्तों को देखता हूँ, दोस्तों मुझे कहीं न कहीं लगता है कि शायद मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपने आप को बहुत ही प्रसन्न महसूस करता हूँ। फिर मैं इसका उत्तर खोजने का प्रयास भी करता हूँ कि ऐसा मेरे जीवन में क्या हुआ कि मैं अपने आप को अब बड़ा ही शांत, बड़ा ही एक अच्छे तरीके से जैसे मैं ज़िंदगी के रास्ते पे चल रहा हूँ। दोस्तों, एक बहुत बड़ा ही सूत्र आपको इस बात से मिलेगा, आप गौर कीजिएगा मेरी बातों के ऊपर। हम ज़िंदगी जीते हैं दोस्तों, उसमें सबसे ऊपर हम रखते हैं पैसा कमाना, और इसके संबंध में भी हम पूरी ज़िंदगी जीते हैं। हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं कि चलो कल को बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कुछ ना कुछ सरकारी नौकरी हासिल करेगा और शांति से ज़िंदगी जिएगा। इसी मकसद के साथ दोस्तों हम एलकेजी, यूकेजी से लेकर कितनी यूनिवर्सिटी तक बच्चे पीएचडी तक पढ़ाई करते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, कितने लोग आज संसार में सुखी हैं, कितने लोग आज संसार में बिल्कुल आनंद से ज़िंदगी जी रहे हैं। आप खुद सोचना एक बार कि पूरा रंग तमाशा, बड़े बड़े बिजनेस हो रहे हैं, हम कितना कुछ करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि सुख भरा जीवन हम जी सकें, व्यतीत कर सकें। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है दोस्तों? देखो, बड़े बड़े आपको पीएचडी होल्डर, बड़े बड़े जो अच्छी सरकारी नौकरी है, वो भी आपको डिप्रेशन में मिल जाएंगे, और मिलते भी हैं। मेरे पास तो सेशन आते हैं दोस्तों। फिर गड़बड़ी कहाँ हो रही है? सोचना विचारना, जहाँ पर देखा अक्सर ऐसा जाता है कि जिसके पास जितना पैसा बढ़ता जाता है वो उतना ही दुखी होता जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो गरीब है, जो कम पैसे, वो बड़े सुखी हैं। वो कहते हैं ना, दुखिया सब संसार नानक। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त बे उदास, एक एक दुख सबको सुखी प्रभु का दास। तो दोस्तों, मैंने जब अपने जीवन में मैंने देखा दोस्तों, मैंने अपने जीवन के केंद्र पर अध्यात्म को रखा, अपने आप को देखो दोस्तों, अध्यात्म का नाम लेते तो शायद आपके मन में आता होगा कि पूजा पाठ, अगरबत्तियां, पंडे, पुजारी, ये सबसे अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं मानता दोस्तों। मैं अध्यात्म का जो लेना देना है दोस्तों, वह खुद की खोज से। हाँ, पूजा एक माध्यम हो सकता है, आपकी जो भी श्रद्धा वो एक माध्यम हो सकता है, लेकिन उसका जो उद्देश्य वो खुद को जानना ही होना चाहिए। मैंने जो जीवन में सबसे ऊपर रखा वो रखा दोस्तों खुद को जानने को, कि कैसे मैं खुद को जानूं, खुद को जाने दोस्तों, मन को समझने को। मैंने जीवन के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, बहुत अलग अलग तरीके के मेडिटेशन ट्रिक्स किए दोस्तों। सबका उद्देश्य एक ही था कि मैं कैसे खुद को जान लूं। और इसी प्रोसेस में दोस्तों मैंने अलग अलग यात्राएं की, अलग अलग अपने शास्त्रों का अध्ययन किया, साधु संतों से मिला, अलग अलग मेडिटेशन ट्रिक्स किए। इसी प्रोसेस में चलते चलते मैंने देखा कि मेरे जीवन से जो दुख था ना, वो खत्म हो गया। दुख दोस्तों बाहर नहीं होता, दुख हमारे भीतर होता है। दुख हमारे मन की ही उपज है। होता क्या दोस्तों, हम कभी मन को नहीं समझते, हम हमेशा बाहर की परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। हमें लगता है इस इंसान ने मेरे को गाली दी, इसलिए मैं परेशान हूँ, मैं घर वालों की वजह से परेशान हूँ, मैं टीचरों की वजह से परेशान हूँ, मैं उस लड़की की वजह से परेशान हूँ, मैं फ़ोन की वजह से परेशान हूँ, मैं गंदी आदतों की वजह से परेशान हूँ। हमारे पास 100 तरह की लिस्ट होती है, लेकिन दोस्तों गड़बड़ी बाहर नहीं है, गड़बड़ी भीतर है हमारे। मैंने उसी पॉइंट को पकड़ा, मैंने अपने भीतर की खोज में चला गया, अपने आप को समझने की कोशिश करने लगा दोस्तों। आज मैं देखता हूँ ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, अप डाउन्स आते हैं, लेकिन दोस्तों मैं बड़ा ही आनंद में रहता हूँ, कोई दिक्कत होती ही नहीं है। तो यही सूत्र आपको देना चाहता हूँ कि जीवन के केंद्र में, जीवन का सबसे बड़ा और पहला उद्देश्य है कि रखो खुद को समझना है। पैसा कमाना, नौकरी पाना, छोकरी पाना बाद के उद्देश्य होने चाहिए दोस्तों। पहला उद्देश्य एक ही हो, और बाकी मुझे लगता नहीं करने की जरूरत है, बाकी अपने आप हो जाता है। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। ज़िंदगी में प्राथमिक, जो आज मेरे टीनेजर्स, युवा लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि अध्यात्म से जुड़िए, ज्ञान से जुड़िए, ध्यान से जुड़िए दोस्तों। आप पैसा कमाना भी सीख जाओगे, आपकी जीवन से सारे के सारे दुख भी खत्म हो जाएंगे, और आप बड़ी ही एक आनंदपूर्ण ज़िंदगी जियोगे। अभी दोस्तों मैं प्रयास करूँगा कि ऐसे कुछ दार्शनिक विचारों के साथ आपके साथ यात्रा आगे बढ़े। आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें दोस्तों। लाइक करने से जो आध्यात्मिक बातें हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, इस वीडियो की वैल्यू बढ़ जाती है। और शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें दोस्तों, मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि चलो कुछ मित्र हैं जो मेरी बातें सुनते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। आप अपने विचार जरूर बताना कि आपकी जीवन कैसे चल रहा है, किस विषय पर अगली वीडियो होनी चाहिए। आप हमें सहयोग कर सकते हैं गूगल पे, फ़ोन पे के माध्यम से। आप हमारे आध्यात्मिक सेशंस व्हाट्सएप पे मैसेज करके अटेंड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को प्रणाम। हमारे जितने भी सेशन होते हैं दोस्तों, उसमें मैं आप सबसे पर्सनली बात करता हूँ। प्रणाम।